अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद के सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। और नवंबर में जब थोड़ी थोड़ी सी ठंड शुरू होती है, उसकी अर्ली मॉर्निंग मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा, बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जो है ना, बच्चों को स्कूल जाना था तो मैंने उनके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना शुरू किया। अच्छा, तो आज मैं इन लोगों को बना के दे रही थी बर्गर्स, और आई थिंक ये हर्फी के हैं। और ये हुआ था कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, सुबह के वक्त, क्योंकि मेरे कोई भी बच्चा सुबह के वक्त नाश्ता नहीं करना चाहता है, तो उस वक्त इन्हें अगर मैं कोई चीज़ फ्राई कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उससे उनकी ना तबीयत अजीब होती है। तो उस वक्त वो मुझे कहता कि मुझे लंच के लिए आप कुछ भी मत दें, और वो मुझे फ़ोर्स कर रहा था कि आप मुझे लंच के लिए कुछ भी मत दें। बट मैं ज़बरदस्ती उसको जो है ना, मैंने सोचा चले हाफ़ बर्गर दे देती हूँ, एटलीस्ट वो स्कूल में हाफ़ बर्गर खा ले, और फिर जब घर आएगा तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको खाना रेडी करके रखूँगी, तो वो खाना खा लेगा। अच्छा, मेरे पास ना ये मायो और केचप की सॉस बनी भी रखी हुई थी, तो फिर मैंने यही इसमें जो है इन लोगों को लगा कर दे दिया था। अच्छा, बर्गर का जो दूसरा हाफ़ पार्ट था वो मेरी बेटी के पास जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खा सकती है, और फिर साथ में मैं इनको कोई चॉकलेट वगैरह भी रख कर देती हूँ, तो फिर वो इतना नहीं खाती है। लाज़मी सी बात है, छोटी है तो उसका स्टमक इतना ज़्यादा फूड बर्दाश्त नहीं करता। खैर, यहाँ पे इन लोगों की जो है ना, मैंने ये सेम सॉस लगा दिया था। ये जस्ट मायो और केचप होता है, क्योंकि मस्टर्ड वगैरह ये लोग पसंद नहीं करते, तो फिर मैं वो ना इनको नहीं डाल कर देती। अच्छा, इस वीक ना इन्होंने कोई कपकेक लिया था, इसमें जो है वो बियर बना हुआ था। बहुत शौक से जो 2 छोटे हैं ना, वो खा रहे थे, और जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो इतना शौक से नहीं खा रहा, तो मतलब उसने कहा था कि मैं नहीं खाऊँगा। बट जब आखिरी का बज गया था ना, तो तब उसने खाया और ही वाज़ लाइक कि मम्मा ये तो बड़े मज़े का है। तो वही मैं उसको कहती हूँ कि आप एटलीस्ट चीज़ों को ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगी। और इस बार ये लोग चिप्स लेकर आए हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि हमें चिप्स दें। तो चिप्स और केक खा के ना फिर ये लोग और कुछ खाते नहीं है। तो इनको जो है ना, धमकी मिलती है मम्मा की तरफ से कि अगर आप लोगों ने अपना बर्गर फिनिश नहीं किया ना, मतलब जो सॉलिड मैं देती हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अदर आइटम्स नहीं, मतलब साइड आइटम्स नहीं खरीदूँगी। तो फिर ये लोग जो है ना, अपना पूरा लंच माशाल्लाह से ख़त्म कर आते हैं। तो क्या करें, बच्चों को धमकी वगैरह देनी पड़ती है। तो जी, यहाँ पे इनके माशाल्लाह से लंच बॉक्सेस रेडी हो गए थे। बस अब इनको बंद करेंगे और बच्चों के बैग में डालेंगे और उनको गुड बाय करेंगे। अच्छा, बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं सोती नहीं हूँ, और अपना नाश्ता जो है मैं सुबह अर्ली करती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना, उसके बाद जो भी काम वगैरह होता है मेरा, मैं वो सब जो है ना, निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा नाश्ता था। अच्छा, आजकल ना मुझे ऑमलेट ऐसा बनाने का दिल करता है कि बस उसमें जो है वो हरी मिर्चें हों और प्याज हो नॉर्मल, तो मुझे बड़े मज़े का लगता है। मतलब मुझे ना हर मॉर्निंग एक डिफरेंट स्टाइल से ना एग खाने का दिल करता है, तो फिर मैं उसी तरीके से ही खाती हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा बाहर आ गई थी, तो ये जो हमारे घर में एक और अफराद है ना, ये मेरे पास आ गया था, और ये मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो फिर मैं इसको बस इसके साथ मस्ती करने लगी, थोड़ा खेल रही थी। मतलब बड़ा मज़ा आता है अगर ये मारने वाले ना हो, तो इनके साथ इनको प्यार करने में बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर, यहाँ पे ये मेरे पास आ गई थी, और बकरी जो थी, और बस मैं इसको थोड़ा सा देख रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा कर रहे थे खजूरों का काम, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेसिकली मैं आके बस यहाँ बैठ गई थी, क्योंकि मैं घर में थोड़ा बोर हो रही थी। कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। तो ये वो खजूरें हैं जो कि एनिमल्स के लिए जो है ना दी जाती हैं, और वो ये जो है खाती हैं। खैर, इसके बाद जो है रात हो गई थी, और रात में मेरे हस्बैंड आए थे, ये मज़ेदार सी जो है ना मिठाइयाँ लेकर। एक्चुअली मेरे बच्चों का मिड टर्म का रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि यहाँ पे सबको खिलाने के लिए मिठाई लाना, लाइक मेरी नंदे सास ससुर को। साथ ही साथ पाकिस्तान से मेरा पार्सल आया था, कोई आया था जिसके हाथ मेरे पेरेंट्स ने भिजवाया था, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। अच्छा, मेरा ये जो पार्सल आया ना, ये 1.5 महीने पहले आया था, और 1.5 महीने तक मैं तरस रही थी कि मेरा पार्सल मेरे हस्बैंड ले आए, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से पार्सल मुझे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिला है। तो चले देखते हैं कि पार्सल में क्या क्या आया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो आफ्टर सो लॉन्ग मुझे मेरा ये पार्सल मिला है। क्यों इतनी देर के बाद मिला है? क्योंकि ये पार्सल मेरे हस्बैंड के पास आया था, तो वो इतने वक्त के बाद आए हैं, तो फाइनली मेरा पार्सल भी आ गया। ये पार्सल पाकिस्तान से आया है मेरी अम्मी की तरफ से, और जो ये पार्सल है, ये मेरी नंद को उसकी फ्रेंड ने दिया था। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक्चुअली बच्चों ने सुबह में सब चीज़ें फैलाई हुई थी जब मैं सो रही थी, तो बच्चे आप लोगों को पता है सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैंने इसमें से चीज़ें निकली हुई देखी थी। तो जब निकली हुई थी, तो जब मैंने देखी, तो मुझे इतना इतना ज़्यादा क्यूट लगा, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये ना इतना कोई दिल से उन्होंने मेरी नंद के लिए पैक किया है। मेरी नंद की वो फ्रेंड है, वो पाकिस्तान जा रही है, तो उसने मेरी नंद के लिए पैक किया था। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना कोई खूबसूरत है। खुसे हैं, ये चूड़ियाँ हैं,
और इतना कोई प्यारा कलर है ये, मुझे इतना प्यारा लगा उन्होंने जिस तरीके से इसको सेट करके दिया है। और साथ ही साथ ये एनवेलप है, आई थिंक ये किसी चीज़ का इनविटेशन है, वो हम नहीं कर देखेंगे और नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। और ये देखें, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ बिद, या इसमें शाही मेवा नाज, ये तो मैं एक लेने वाली हूँ, बट मैं अपनी नंद को बता कर ही लूँगी, उसको दिखाऊंगी, मैं बोलूँगी कि एक मुझे भी चाहिए। इतना मतलब माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। वो लड़की यहाँ रहती है, उसने ये चीज़ें कैसे ख़रीदी, क्योंकि ये चीज़ें तो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि रियाद में पाकिस्तानी शॉप्स हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने भी देखी थी और मैंने अपने ब्लॉग्स में भी डाला था, तो यकीनन इसने ये वहाँ से ख़रीदी होगी और ये चीज़ें डाली होंगी। तो लाइक उसने इतना प्यारे तरीके से ये चीज़ें दी है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद आ जाते हैं मेरे पार्सल की तरफ, जो मुझे अम्मी ने भिजवाया है। टाडा सबसे पहले तो मैंने उनको कहा था कि मुझे अबाए में पहनने वाले दुपट्टे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो दुपट्टे होते हैं ना वो बहुत ही सिल्की होते हैं, वो कैरी नहीं किया जाता मुझसे। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए 2 दुपट्टे भिजवाना। आते आते जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान से आई थी तो मैंने अपनी अम्मा का एक चप्पड़ में ले आई थी, बट वो ना मेरे से जल गया। तो ये इस जगह से लिया है उन्होंने। इनके दुपट्टे बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल भी सिल्की नहीं है, बहुत आराम से सर पे जो है वो टिक जाते हैं। अच्छा, अगर किसी ने लेना हो इस दुकान से तो वो देख सकते हैं, और इसकी प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, 1600। दूसरा ये वाला दुपट्टा है। अच्छा वाह, इसमें तो ये बना हुआ है। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैंने ख़ुद अभी आप लोगों के साथ देख रही हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी सेम जगह से ही लिया है, और क्योंकि इसमें इस तरह से बना हुआ है, नग टाइप लगे हुए, तो इसकी प्राइस 2000 है। अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो ले सकते हैं। ये दोनों दुपट्टे बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। 1 2 3 4 और ये है मेरा 5th सूट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वो सारे एक साथ आए नहीं बेड में, तो मैंने 3 कपड़े रखे। मैंने कहा मैं पहले आप लोगों को इसका दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है इसके साथ का दुपट्टा, ये किसके साथ का दुपट्टा है? चलिए हम देखेंगे कि ये इसके साथ का दुपट्टा है, क्योंकि इसके साथ, अच्छा ये चौथा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। इसको मैंने आयरन कर लिया था, ये मुझे लाइट सा लगा था और अभी थोड़ी गर्मी सी है, तो मैंने कहा ये मैं आयरन कर देती हूँ। इस तरह से ये कमीज़ बनी हुई है, बॉर्डर में भी हमारे टेलर ने स्टिच कर दिया है, इस तरह से है। अच्छा, जो इसका शलवार है वो प्लेन है पजामा, और उसको इस तरह से लेस लगाई है, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हल्का है। एक्चुअली गर्मी यहाँ बहुत होती है, तो मुझे लाइट से कपड़े चाहिए होते हैं, और मैं 3 पीस पहनती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, दुपट्टे ज़्यादातर के साथ लॉन ही है, क्योंकि आई प्रेफर लॉन दुपट्टा। सेकंड ये है, इसका दुपट्टा इस तरह से है, ठीक है। और ये इसका बॉर्डर है, बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर टेलर ने बनाया है। और ये इसकी शर्ट में इस तरह से गला बनाया है, और ये स्लीव्स है, और इसका पजामा भी ना प्रिंटेड ही है। तो दे बोथ आर प्रिंटेड, और टेलर ने पजामे में भी इस तरह से बॉर्डर बनाया हुआ है, बिल्कुल इसकी तरह। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर लगा। आ जाते हैं अपने तीसरे सूट की तरफ। तो ये है इसकी शर्ट, बहुत ही हल्का कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, और इसका दुपट्टे का जो कंट्रास्ट है ना, ये भी बहुत प्यारा है, इस तरह से है। और ये भी लॉन का दुपट्टा है। इसका जो पजामा है ये ऑफ वाइट है, और ये बटन्स टेलर ने मतलब बहुत हल्का सा गला है, कि आपको ना सुकून मिलता है ऐसे कपड़े पहनने में, लिटरली। अच्छा जी, ये वाला सूट जो है ना, ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे एज अ गिफ्ट भिजवाया है, और ये बहुत प्यारा है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। लिटरली दिल से आप किसी को अगर कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, तो वो आप चूज़ करें ना करें, सामने वाले को वो पसंद आ ही जाता है बहुत ज़्यादा। चूज़ मेरी अम्मी और दूसरी छोटी बहन ने किया था, बट जब मैंने देखा तो मैंने अपनी अम्मी को ये बताया कि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये इसका गला बिल्कुल इस तरह से सादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही पसंद आता है प्रिंटेड शर्ट्स हों। और इसकी स्लीव्स में इस तरह से लेस लगाई थी। इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से है, और इसका पजामा प्लेन है, बट उसके पजामे में भी ना इस तरह से किया हुआ है। अच्छा, जो इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा इस तरह से बहुत प्यारा है, बट इसका दुपट्टा ना लॉन नहीं है, डिफरेंट मटेरियल है। और इसके दुपट्टे के भी चारों तरफ ना ये लेस लगाई हुई है। तो ये भी बहुत खूबसूरत सूट है माशाल्लाह।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने कहा ये मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। ये जो था ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए लिया था और उन्होंने कहा था कि ये तुमने ईद के दिन पहनना है तो मैंने कहा ओके डन। और ये भी बहुत प्यारा है। इसमें ना उन्होंने इस तरह से बॉल्स लगवा के दिया। हालांकि मैं उनको कहती हूँ कि मुझसे ये हैवी हो जाता है, बट आपको तो पता है एक तो बेटी इतनी दूर है, ऊपर से फिर वो ख़ुद भी बहुत शौकीन है, तो उन्होंने ना आखिर मुझे ये टसल्स लगवा कर दिए। और इसका गला में इस तरह से ये ना बीट्स लगी हुई है, इस तरह से है, बहुत बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। और जो इसकी ये पर्ल्स टाइप है ना, पर्ल्स ये इधर भी लगाए और बैक पे नहीं लगाए, बट ये हमारे टेलर ने डिज़ाइन बनाया है और बैक पे भी उसने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये बैक इसका इस तरह से है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके पजामे में भी ना नीचे इस तरह से डिज़ाइन लगाया है। और जो इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। तो ये थे जी मेरे सारे कपड़े, और मेरी बेटी के लिए भी 2 सूट भिजवाए हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और बेटों के लिए नहीं भिजवाए क्योंकि मेरे बेटे शलवार कमीज़ पहनते नहीं, तो वो रखे ही छोटे हो जाते हैं, तो मैं और मेरी बेटी पहन लेते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा वाला आप लोगों को अच्छा लगा है। मुझे तो भाई सारे ही बहुत प्यारे लगे हैं, बट जो सबसे बेस्ट लगा है वो मुझे ये वाला लगा है मेरी बहन का। और उसके बाद ये जो 2 पीस सेम है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। फिर पिंक वाला भी बहुत अच्छा लगा है और दूसरे भी बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा ही, और ये भी, तो लाइक मुझे तो सारे ही कपड़े बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत ही प्यार से भिजवाए गए। ऑनेस्टली मेरा दिल इस वक्त इतना, मतलब दिल कर रहा है कि मैं जाके ना जल्दी से झप्पी पा लूँ अपनी माँ और अपनी बहन को क्योंकि उन्होंने बेचारों ने इतनी एफ़र्ट करके जाना और सामान ख़रीदना, फिर सामने वाले को कलर कपड़ा पसंद आएगा कि नहीं। तो मैं ख़ुद भी किसी के लिए अगर कोई भी गिफ्ट भी लेने जाऊँ ना, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा माशाल्लाह से किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गई हूँ। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है कि आप परदेश में हो और आपके अपने आपके लिए कुछ बहुत दिल से भेजें, वो चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ भी हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को, बहन भाइयों को इसी तरह से सलामत रखे, उनके दिलों में ऐसी ही मोहब्बत रखे कि वो एक दूसरे का ख्याल रख सके। और बस आमीन सुम आमीन। अच्छा भाई, अब ये जो सूट है ना, ये इतना खूबसूरत है। अच्छा, एक सूट तो मैंने अपनी बेटी को आयरन करके अभी पहना दिया जल्दी क्योंकि मैंने कहा कि उसकी मैं पिक्चर आपको वैसे ही दिखा दूँगी। ये देखिए, ये कपड़े का मटीरियल, ये रॉ सिल्क की मुझे बहुत पसंद है। रॉ सिल्क और गोटे छोटे जो लगे हुए होते हैं ना, मुझे वो भी हद से ज़्यादा पसंद है। तो ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा है, और ये अम्मी ने भेजा था कि इसको ईद के दिन पहनाना, तो ये मैं ऑब्वियसली इसको ईद के दिन पहनाऊँगी। नमाज़ पढ़ने जाएगी अपनी नानी माँ के लिए और अपने नाना अबू के लिए, अपने मामू के लिए, सब के लिए दुआ करेगी, अपने दादा दादी के लिए भी दुआ करेगी। और ये देखें, बहुत ज़्यादा खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हयात हों और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हो। और ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे लगता है सबके ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी जो मेरी बेटी ने सूट पहना हुआ है, वो इतनी ज़्यादा खुश है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मुझे कहती है मेरी नानी माँ बहुत अच्छी है, काश आप भी मेरी नानी माँ की तरह होती। ये इसके साथ का पजामा है, कैपरी स्टाइल आई थिंक। और द बेस्ट थिंग इज़ इसका दुपट्टा, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के दुपट्टे। और ये इतना कोई प्यारे लग रहे हैं ना, मैंने अपनी बेटी को ये नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको दिखाना है, उसने क्रेज़ी हो जाना, उसने मुझे बोलना है कि मैंने अभी पहनना है। बट ये हम उसको ईद में ही पहनाएंगे। और ये बहुत प्यारा है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो बस इतनी ट्रेन की तरह मैं इसलिए भाग रही हूँ ना, इस वक्त बोल रही हूँ ट्रेन की स्पीड की तरह मैं इसलिए तो ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि अभी है फ्राइडे का टाइम और नमाज़ पढ़ने चले गए मेरे हस्बैंड और बेटे। तो मुझे ये है कि उनके आने से पहले पहले जो है ना, कुकिंग करके मैं खाना बना के लाइक जल्दी से तैयार होकर नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास नया और अच्छा जोड़ा है तो आप उसको पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ें, जुम्मे का बड़ा दिन है। तो मैंने सोचा कि जी यहाँ पे मैं व्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि कुकिंग की मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं बनाने लगी हूँ कीमा मटर। तो बस मैं जल्दी से खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं चेंज करूँगी और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और सबके लिए दुआ करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा जोड़ा अच्छा लगा है कमेंट में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।